हेलो बच्चों, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिक लोड, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में आप लोगों को बताया। अब मैं आप लोगों को उस पर आधारित क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। एक छोटे खोखले कॉलम की काट का बाह्य व्यास 160 mm तथा आंतरिक व्यास 100 mm है। एक ऊर्ध्वाधर संपीड़न भार कॉलम की ऊर्ध्वाधर अक्ष से 50 mm की उत्केंद्रता पर लगा है। यदि संपीड़न तथा तनाव में अधिकतम प्रतिबल 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर तथा 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो तो कॉलम पर लगाए जाने वाले भार की गणना कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो भी हमें दिया हुआ है वो हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। दिया है बाह्य व्यास कैपिटल डी बराबर 160 mm और आंतरिक व्यास स्मॉल डी बराबर 100 mm। उत्केंद्रता इसमें हमें दी है, उत्केंद्रता ई का मान हमें दिया है 50 mm और संपीड़न तथा तनाव में अधिकतम प्रतिबल इसमें हमें दिए हुए हैं, ठीक है। संपीड़न में अधिकतम प्रतिबल 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर और तनाव में अधिकतम प्रतिबल 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये सब पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें हमें जो इस पर लोड आ रहा है यानी कि एक्सेंट्रिक लोड P जो आ रहा है उसका मान हमें इसमें ज्ञात करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम जो हमारा ये वृत्ताकार कॉलम है इसका क्षेत्रफल और जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर लेते हैं। चलिए, क्षेत्रफल क्या होगा इसका, कॉलम का क्षेत्रफल π/4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा π/4। डी का मान है हमारे पास 160 और स्मॉल डी का मान है हमारे पास 100, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। आएगा 1225.221 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमें निकालना है इसका जड़त्व आघूर्ण यानी कि आई का मान। तो जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा आई बराबर π/64 कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे। π/64 कैपिटल डी है 160 इसकी घात 4 माइनस स्मॉल डी है 100 इसकी घात 4, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेटर आपके लिए अलाउ है, आप अपने एग्जाम में भी कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। तो चलिए इसे कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। 27, 26, 11, 70.26 मिलीमीटर की घात 4, ठीक है। तो आई का मान भी हमने निकाल लिया है। अब हम डायरेक्ट स्ट्रेस का मान निकालेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस होती है आपकी सिग्मा डी P/A यानी कि भार बटे क्षेत्रफल, ठीक है। भार का मान हमें ज्ञात नहीं है और क्षेत्रफल है हमारे पास 1225.221, ठीक है।
ये हो जाएगा, अगर भार किलो न्यूटन में है तो ये किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे। बेंडिंग स्ट्रेस हो गया हमारे पास m गुणा y अपॉन i। ठीक है, m का मान होगा हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि m एक बलयुग्म होता है जिसका मान होता है भार गुणा उत्केंद्रता। ठीक है, यानी कि जितनी दूरी पर ये हमारा भार लगा हुआ है उसकी और उस भार की जो गुणनफल है उसे ही हम बलयुग्म कहते हैं। तो m की जगह हम ये रखेंगे तो हो जाएगा P गुणा E गुणा y अपॉन i। ठीक है, अब इनके मान हमें सभी पता है, केवल P का मान हमें नहीं पता है, तो P जो का तो रखेंगे। E का मान है हमारे पास 50 और y का मान, y जो ये हमारा कॉलम है 160 mm का इसका बाह्य व्यास है, तो इसकी जो y का मान होगा वो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 80 mm। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर 80 बाई i का मान हमने अभी निकाला है, i का मान आया है हमारे पास 27, 26, 11, 70.26। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, हम कैलकुलेट करके लिख लेंगे। तो चलिए करते हैं कैलकुलेट। यह जाएगा 1.468 गुणा 10 की पावर -4 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा बी का मान भी हमें पता चल चुका है। अब हम जानते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि जो संपीड़न में अधिकतम प्रतिबल होता है और तनाव में अधिकतम प्रतिबल होता है, वो उसे हम किस प्रकार से निकालते हैं। जो कंबाइंड स्ट्रेस होती है, जैसे कि कंबाइंड स्ट्रेस होगी सिग्मा डी प्लस माइनस सिग्मा बी। ठीक है, इसमें जो प्लस वाला है वो तो आपका संपीड़न में अधिकतम प्रतिबल होता है और जो माइनस वाला है वो तनाव में अधिकतम प्रतिबल होता है। तो इसी के जरिए हम ये सब लेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि संपीड़न में अधिकतम प्रतिबल, संपीड़न में अधिकतम प्रतिबल, इसमें हमें दिया हुआ है कि संपीड़न में अधिकतम प्रतिबल क्या है। संपीड़न में अधिकतम प्रतिबल 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ठीक है, और अब चूंकि हम सभी मान जो है किलो न्यूटन में ले रहे हैं, तो इस 50 न्यूटन को भी हम किलो न्यूटन में बना लेंगे। तो जब 50 को 1000 से हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा किलो न्यूटन, यानी कि 0.05 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0.05 बराबर सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। सिग्मा डी का मान हमारे पास कितना है, P अपॉन 12252.21 और प्लस सिग्मा बी का मान है हमारे पास 1.468 गुणा 10 की पावर -4। ठीक है, अब हम इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएंगे सब, ये आ जाएंगे 0.000228 P। ठीक है, अब P का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। P का मान आ जाएगा 0.05 को भाग हो जाएगी 0.000228 से। ठीक है, इसका मान आ जाएगा 218.91 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से हमें P का मान प्राप्त हो चुका है। अब हमें पता है कि हमने संपीड़न में जो अधिकतम प्रतिबल है उसका यूज करके हमने P का मान निकाल लिया है, लेकिन इसमें तनाव में अधिकतम प्रतिबल भी दिया हुआ है 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अधिकतम संपीड़न प्रतिबल के अकॉर्डिंग हमने जो P का मान निकाला है वो हमारा क्या आया है उसे हमें ध्यान रखना है, और जो हम तनाव में अधिकतम प्रतिबल के अकॉर्डिंग जो भार निकालेंगे वो हमारा क्या आया है, इन दोनों में से
जो भी कम लोड होगा वही लोड मान्य होगा, ठीक है। क्योंकि एक बात आप देख सकते हैं कि दो कंडीशन हो सकती है, एक तो तनाव की एक हो सकती है और दूसरी हो सकती है संपीड़न की। जिसमें भी आपका बीम सबसे पहले फैल होने की कगार पर होगा वही उसकी जो है वर्किंग स्ट्रेस होगी, वही उसकी वर्किंग स्ट्रेस होगी, क्योंकि उसी लोड पर वो सबसे पहले फैल होगा। यानी कि जो भी कम लोड होगा, जो भी इनमें से कम लोड आएगा उसी लोड पर वो सबसे पहले फैल होगा, इसलिए मान्यता उसी लोड को दी जाएगी जो कम लोड होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं दूसरा लोड हमारा क्या आता है। पहला लोड हमारा पी का मान आया है 218.91 और दूसरा मान हमारा हम देखते हैं क्या आएगा। तनाव में अधिकतम प्रतिबल, ठीक है। इसे भी हम किलोन्यूटन में बना लेंगे, हो जाएगा 0.015, ठीक है। बराबर हो जाएगा सिग्मा डी। सिग्मा डी का मान क्या था हमारे पास, पी अपॉन ए है ना, पी अपॉन ए माइनस एम ई इंटू वाई अपॉन आई, ठीक है। अब इन सभी के मान इसमें हम रख देंगे। तो पी का मान तो हमारे पास नहीं है, ए का मान हमारे पास क्या था वो हम यहाँ लिख लेंगे 2a, ठीक है। और माइनस एम का मान ये पी ई इंटू वाई। पी का मान हमारे पास नहीं है, ई का मान हमारे पास 50 था, वाई का मान हमारे पास 80 था, आई का मान हमारे पास कितना था 27, 26, 11, 70.21, ठीक है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। अब जो ये गणना है इसे हम कर लेंगे, ठीक है। इसमें से हम इसे घटाएंगे, तो इसे घटाने के बाद क्या आ जाएगा माइनस के 6.514 गुणा 10 की पावर -5 पी, ठीक है। तो ये आ गया है हमारा। तो अब हम यहाँ से पी का मान पुट अप कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.015 अपॉन 6.514 गुणा 10 की पावर -5, तो ये आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 230.27 किलोमीटर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो हमारे पास पहला लोड आया था वो था 218.91 किलोमीटर और जो दूसरा लोड आया है वो आया है 230.27, ठीक है। यानी कि जो हमारा ये पहला लोड था इसीलिए यही लोड मान्य होगा पी का, ठीक है। तो हमने पी का मान यहाँ पर ज्ञात कर लिया है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।